लगता है कि कोई हथवे नहीं पकड़ के खींच के, अब इतना ऊपर स्टेज रहता है, कोई हथवे नहीं पकड़ के खींच दे, डर लगता है। वो चूतिया तुम लोग हो कि लड़कियां बेवकूफ बना के लेकर जाती हैं आप लोगों को। जाएँगे वहाँ पे, बोलने वाले तो देखेंगे, अरे आ गई, आ गई, आ गई, सब बहुत से मतलब गंदे कमेंट, बहुत से सारे तो गुस्सा इनाम को लेकर बदतमीजी करते हैं सब, कभी ऐसे करना कभी वैसे करना। तुम्हें देना है तो शौक से तुम। इस लाइन में बहुत सारा सुने हैं कि किसी को मार देते हैं, किसी को उठा के लेके जाते हैं, तो ये सब बहुत सारा सब लोग सुने तो डर लगता है। लाउड म्यूजिक पर कुछ लड़कियां नाचते हुए आपको दिख जाएंगी, उसी को ऑर्केस्ट्रा का रूप दे दिया गया। और आज हम एक संध्या म्यूजिकल ऑर्केस्ट्रा ग्रुप के हमारे साथ मालिक हैं। मेरा नाम सूरज है, संध्या म्यूजिकल ऑर्केस्ट्रा ग्रुप से हूँ, मैं ऑर्गेनाइज़र हूँ और तमाम मेरी लड़कियाँ भी हैं मेरे साथ। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत बस यही है कि कोई भी काम कराने के लिए बुला रहा है कहीं भी, तो भाई मैं उससे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये भद्दगी करना बंद करवा दीजिए। आप लोग सभी जितने दर्शक और मेरे जितने फैंस सुन रहे होंगे, जितने मेरे ऑडिशन सुन रहे होंगे, मैं यही चाह रहा हूँ कि अगर सूरज जी के सपोर्ट में है तो ये चीज़ आप सुधार रखिए। तमाम तरीके से अभद्रता होती होगी, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा आप लोगों को स्टेज शो। बिल्कुल, बहुत तमाम लोग पिस्टल लेके घुमाते हैं, लड़कियों को भी दे देते हैं, तो मैं सोचता हूँ कि ये सब बेवकूफ़ी है। मर्द वहाँ कहा जाता है कि जो एक मर्द से सामना पड़े, लड़कियों तो एक बच्ची हैं, वो तो अपना काम कर रही हैं। वो चूतिया तुम लोग हो कि लड़कियां बेवकूफ़ बना के लेकर जाती हैं आप लोगों को। वगैरह क्या सवाल, ये मेरे कलाकार हैं और कलाकार के हैसियत से भी मैं कह रहा हूँ, एक नागरिक से भी हैसियत से कह रहा हूँ कि ये सुधार लाओ। अगर आप नहीं लाएंगे तो आपकी बहन बेटी पे भी ये चीज़ असर पड़ेगा। ये चैलेंज है मेरा, आते हुए समय को देखिए। कोई भी मेरा ऑडिशन सुन रहा हो या मेरा फैंस सुन रहा हो, मैं रिक्वेस्ट यही करूँगा कि जितना मेरे वीडियो देख रहे हैं आप लोग, सभी लोग फॉलो करिए। और मेरे जितने ग्रुप की लड़कियां हैं, मैं चाहूँगा कि सारी लड़कियों के साथ भी ऐसा कोई भदगी ना हो। कहीं भी काम करने जा रही हैं, अगर कोई भी काम, अगर मेरे यहाँ लड़कियां काम करने जा रही हैं, कोई भी दिक्कत होगा तो उसकी जिम्मेदारी आपका होगा। चलिए कुछ जो इनके ग्रुप में जो लड़कियां हैं जो डांस करती हैं स्टेज पर, तमाम सारे इनके प्रोग्राम होते होंगे और उसमें करती होंगी, तो आइए जानते हैं इनसे। सबसे पहले तो आप अपना परिचय बता दीजिए। नेहा। नेहा जी। हाँ। मैं नेहा, मेरा नाम नेहा है और रहने वाली बनारस की हूँ और मोहम्मदाबाद में यहाँ शादी हुआ है मेरा। अच्छा, शादी किससे हुआ? हाँ। सूरज से अच्छा। अच्छा, मेरा जो शादी। मालिक हैं आपके हाँ। ऑर्केस्ट्रा कंपनी की, जो आपके पति चलाते हैं, उसके मालिक हैं। हम्म। तो ये बताइए आप इस लाइन में कैसे आ गई? मतलब बहुत तरीके के, तमाम तरीके के लोगों के सपने होते हैं बचपन से, तो आप इस लाइन में आए, मजबूरी थी, क्या था? मजबूरी में इंसान आया है ना। अच्छा। कोई भी इस लाइन में तो कोई मजबूरी से आएगा, शौक से इस लाइन में कोई तो आ ही नहीं सकता, मुझे लगता है। इंसान मजबूरी, पहला मजबूरी होगा कि घर का खर्चा, मतलब दुनिया का, मतलब घर में खर्चा, माँ बहन भाई, खास करके माँ बाप घर में है, उनका फैमिली है, घर में लड़कियों का कोई है नहीं अच्छा, कमाने ये वाला। एक एक बात है कि क्या अगर मजबूरी से वो आता है तो वो ऑर्केस्ट्रा में डांसर बन जाती है वो लड़की, और शौक से आती है तो उसी को एक्टर कहा जाता है। एक्टर कहा जाए, ये तो बात है। जो इंसान जो मजबूरी में आए तो डांसर बन जाती है, जो शौक से इस लाइन में आए तो उसको, उसका नाम एक्टर हो जाता है कि नहीं वो एक्टर है। जाके शूटिंग भी करती हैं कुछ लड़कियाँ, अपने जो मन में आता है वो करती हैं। हाँ, बाकी लड़कियों से, मान ले बाकी लड़की हैं, मान ले मेरी बहनी है वो लोग, हाँ जो भी है मतलब काम कर रही हैं, काम अच्छे से आप लोग भी करिए। और ख़ास करके जो देखने वाले हैं ऑर्केस्ट्रा, जो देखते हैं बैठ के शो, उनके लिए मैं बोलूँगी कि भैया आप शो देख रहे हो तो देखो, शो का एंजॉय लो, उसको एकदम भद्दगी मत अच्छा, मचाओ। आपने बताया नहीं क्या आपकी मजबूरियां रहीं कि आपको इसमें आना पड़ा, डांसिंग करना पड़ा? क्या सपने थे आपने जब शुरुआत, मतलब जब बच्ची थी आप, पढ़ी लिखी हैं कि नहीं? हाँ 10 तक पढ़े हैं। अच्छा, तो क्या सपने रहे होंगे, कुछ अलग सपने रहे होंगे, फिर इस लाइन में कैसे? सपना तो मेरा, मान ले सपना देखा था मैं पढ़ूँ लिखूँ, हुँ, पढ़ लिख कर कुछ बनूँ, हुँ। पर लेकिन नहीं हो पाया क्योंकि घर में मेरे कोई कमाने वाला नहीं है, सिर्फ मम्मी और पापा, हम तीन ही लोग थे। और पापा कुछ कुछ कमा नहीं पाते थे। तो कोई और परिवार में और भी कोई इस लाइन में था? आज इस लाइन में मेरी फैमिली में कोई नहीं है। अच्छा, आप आ गईं, तो हाँ। परिवार के लोगों का क्या रिएक्शन रहा कि? बहुत बुरा बोले कि नहीं, हुँ,
ये काम नहीं करना है तो कुछ और करो, जो भी मतलब जो काम आ रहा है, मतलब क्या करें कुछ काम में। कोई भी काम करने हम जाएंगे तो उसका कितना तनख्वाह महीना में मिलेगा, तनख्वाह महीना 5,000 6,000 हद से 2-3 हज़ार। और कोई जो काम करने जाएंगे तो 5,000 6,000 7,000, उससे ज़्यादा तो कोई काम का बढ़ ही नहीं रहा है, उससे ज़्यादा कोई पैसा दे ही नहीं रहा उस काम का। तो उतना हम महीने में कमाएंगे तो घर का खर्चा चलाएंगे, कि रूम का किराया देंगे हम, कि खुद का अपना खर्चा देंगे, मम्मी पापा का खर्चा देखेंगे, क्या क्या तो करेंगे उसमें। स्टेज पर जब आप नाचने लगी तो उसमें क्या आपका मतलब चलने लगा, कितना उस पे ज़्यादा पैसा मिल जाता था? हाँ, मतलब अब जो महीने में हम कमाते हैं 6,000 7,000, तो आप जो लड़कियां का 2,000 3,000 पेमेंट हो जाता है हम लोग का, 2 दिन में पेमेंट पा जाते हैं। फिर जो है इनाम होता है, किस्मत पे जो इनाम 1,000 2,000 भी इनाम आ सकता है, 3,000 भी आ सकता है, तो अपना हो जाता है। मान लो एक दिन में 2,000 3,000 तो लड़कियाँ कमा ही लेती हैं। अच्छा, ये सूरज जी से कैसे मुलाकात हुई? और कार्यक्रम ही में हुआ हम लोग का मुलाकात। तो ये मतलब क्या पहले प्यार-व्यार भी हुआ कि डायरेक्ट शादी हो गई? नहीं, पहले लव मैरिज पहले मतलब काफ़ी दिन तक हम लोग बात किए हैं, हुँ, एक 1-1.5 महीने बात की, फिर शादी कर ली। अच्छा। तो उसके बाद शादी कर लिए, तमाम तरीके से आप स्टेज शो करती होंगी, नाचती होंगी स्टेज पर, तो दर्शक रहते हैं, कई तरीके के रहते हैं और कई सारी वीडियो देखी गई है कि अभद्रता की जाती है लड़कियों के साथ। हाँ। तो उससे आप कभी मतलब सामना हुआ ऐसे ऐसी स्थिति का? सामना अभी तो हमारा नहीं हुआ, वीडियो तो बहुत देख रहे हैं हम। हुँ। सामना अभी हमारा नहीं हुआ, भगवान से मनाते हैं, भगवान करे मेरे साथ ऐसा कोई सामना तो कोई मतलब मतलब कोई अत्याचार। आपके साथ अभी तक अभद्रता किया कि मतलब स्टेज वगैरह पे? नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ भद्रता, पर लेकिन मार झगड़ा तो बहुत हुआ है, लड़ाई झगड़ा मार। अच्छा। मंच पे जैसे चढ़ जाते हैं सब, ये तो हुआ है मंच पे, तुरंत मंच पे चढ़ जाएँगे सब। उस टाइम जब मंच पे चढ़ बदतमीज़ी करते हैं सब, तो गुस्सा भ इनाम को लेके बदतमीज़ी करते हैं सब, कभी ऐसे करना, कभी वैसे करना। तुम्हें देना है तो शौक से तुम दो, तुम ऐसे हाथ हिलाना, कभी नीचे कभी ऊपर ऐसे-ऐसे करके इनाम देंगे। बदतमीज़ी का कुछ उनसे बहुत आता नहीं है। बदतमीज़ी भी करेंगे सब, और मना करने पे झगड़ा लड़ाई मार कर लेंगे सब, आपस में ही कर लेंगे सब। तो हम लोग गुस्से में कार्यक्रम बंद करके चले आते हैं। उस टाइम मन तो करता है कार्यक्रम ही बंद कर दें या तो छोड़-छाड़ दें लाइनें। लेकिन मजबूरी ऐसा होता है कि छोड़ नहीं पाते हम लोग लाइन, करना पड़ता है। और इंसान वो लाइन इतना मतलब सब बुरा बोलता है, लाइन तो बुरा नहीं है, बुरा कुछ लोगों ने बनाया है इसको, लाइन बुरा नहीं है। अच्छा, तमाम तरीके के लोग होते होंगे। कुछ लोग चंद लोग होंगे जो ऐसा हरकत करते होंगे और कुछ लोग होंगे, तमाम भीड़ होती होगी, लेकिन कुछ लोग होंगे जो अच्छे जो शांति से देखते होंगे। हाँ, नहीं ऐसी बात नहीं, सारे लोग बुरे नहीं होते हैं। उसमें कुछ जो लफंगे आजकल के हैं ना, जो एकदम घटिया किस्म के जो लड़के हैं आवारा, वही सब करते हैं। जिसके घर में हमको लगता है माँ-बहन नहीं होंगी, वही सब करते होंगे। जिसके घर में माँ-बहन तो नहीं करता होगा हमको लगता है। तो बदतमीज़ी करते हो, तुम्हें सोचना चाहिए कि जैसे मेरे घर में मेरी बहन-बेटी है, वो भी तो किसी की बहन-बेटी हैं, वो भी तो किसी की बेटी है, किसी की बहन है, क्यों उसके साथ बदतमीज़ी करें? तुम्हें एन्जॉय करना है, शौक से देखना है, देखो, हम मना नहीं ना कर रहे हैं। तुम कार्यक्रम करा किस रहे हो? शौक से ही करा रहे हो। और अपने मतलब कि हम मन से देखें, मेरा फैमिली देखे, जो मेरे दोस्त यार सब देख रहे हैं, उन सबको देखने दो। खुद ही जब 4 लड़के तुम बुला लोगे, लफंगाई करोगे तो कहाँ से कोई देख पाएगा? तो तमाम तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ता है, बहुत दिक्कत होता है। और एकदम इंसान तो कभी-कभी रुलाई भी आ जाता है कि इंसान क्या झेलता है और क्या करेगा इंसान इस लाइन में, बहुत परेशान हो जाता लेकिन है, सारा कुछ सह के काम करना है क्योंकि मजबूरी है। मजबूरी है। आप अपना थोड़ा-सा परिचय बताएँ? सोनी नाम है, अच्छा। बनारस से आई हूँ। यहाँ पे जैसे हमारी हैं साथ में एक लोग रहती थी, वही हमको बताई, तो हमारा भी मतलब मजबूर। शौक से आए कि मजबूरी? नहीं, नहीं मजबूरी थोड़ा से सा आए। तेज बोलिए। मजबूरी से आए। अच्छा। हाँ, मजबूरी ये था कि हमारे पास जैसे कि आप जानते हैं कि बनारस में काम धाम जो भी काम करेंगे साथ, चाहे जेंट्स हुए, चाहे कोई भी हुआ, चाहे लेडीज़, कोई भी काम करेंगे 7,000 8,000, इससे ज़्यादा तो ऊपर मिलता ही नहीं है। तो मान लीजिए अपना घर तो नहीं है, किराए पे रहते हैं, तो वहाँ आप जानते हैं पानी तक ले हर एक चीज़ खरीदना पड़ता है। तो अब 2500 किराया रूम ही हो गया, फिर अपना खर्चा, बच्चों का खर्चा, फिर उसके बाद अब साथ में सास-ससुर रह रहे हैं, उनका खर्चा, दवा, दर्पण, 7-8 हज़ार महीने में कहाँ हो पाएगा? इतना में तो हो नहीं पाएगा। तो वही सब लोग मतलब हमारे घर के राज़ी नहीं थे ना, हमारे हस्बैंड राज़ी थे नहीं, तो हमारे सास-ससुर राज़ी थे। तो सब लोग बातचीत किए तो बोले कि चलो ठीक है, लेकिन मतलब डरते थे कि ये इस लाइन में बहुत सारा सुने हैं कि किसी को मार देते हैं, किसी को उठा के लेके जाते हैं, तो ये सब बहुत सारा सब लोग सुने तो डर लगता है अंदर से। तो सोचे कि हमारे साथ भी नहीं हो जाए। तो ये इसीलिए हम लोग मतलब जैसे बहुत सोचे, फिर उसके बाद आए यहाँ पे यहाँ सूरज भैया के पास। तो
इनसे बात हुआ तो मतलब है तो बहुत से मालिक, लेकिन मतलब हैं बहुत से मालिक, लेकिन होते हैं कि कोई सुरक्षित नहीं रखते हैं जल्दी। तो यहाँ पे हम लोग आए हैं, यहाँ पे भैया से भेंट हुआ, सूरज भैया से, तो हम यहाँ पे सुरक्षित रहते हैं। जाते हैं स्टेज पे भी जाते हैं तो वहाँ पे भी हम लोग सुरक्षित रहते हैं, सुरक्षित आते हैं, जाते हैं उनके साथ में। मतलब कि हाँ। आप शादी होने के बाद इस लाइन में हैं? हाँ, शादी होने के बाद लाइन में है, शादी से पहले नहीं। जब शादी हो गया, जब पेट में बाबू आ गया, तब से इस लाइन में है। 5 महीने का बाबू पेट में था तभी मतलब किए ऑर्केस्ट्रा, 5 महीने तक किए, फिर उसके बाद जब पेट निकलने लगा तब नहीं किए। तो मतलब आपके पति फिर मतलब साथ में हमारे रहने लगे ना। फिर जब बाबू मतलब ऑपरेशन से बाबू, तो आपको पता ही होगा कि प्राइवेट में कितना पैसा लगता है। डॉक्टर बोलेंगे 25,000 में हो जाएगा, 20,000 में, फिर जाने के बाद एक से एक खर्चा लगाए रहते हैं। पूरा लग गया हमारा 50,000, उसमें कर्जा भी लगा, उसमें सब कुछ कर्जा लेके किए। फिर उसके बाद फिर जब बाबू हो गया तो 1 महीना बाद आए, फिर आ गए वापस बाबू को ले करके। हमारे हस्बैंड साथ ही में रहते हैं, साथ ही में सब लोग करते हैं प्रोग्राम, सास ससुर साथ में रहते हैं, सब अच्छा, फैमिली। कितने महीने का बच्चा होगा? 10 महीने का। तो 10 महीने के बच्चे के साथ भी आप स्टेज पे जाती हैं नहीं, प्रोग्राम करने? बाबू को लेके नहीं जाते, मतलब वो घर पे रहता है, हम जाते हैं बस। हम लोग जाते हैं, जो जितनी लेडीज़ रहती है और सूरज भैया लेके जाते हैं साथ में। हाँ। तो आप लोगों के साथ भी तमाम तरीके की अभद्रता वगैरह कुछ हो, मतलब स्टेज शो जब करती हैं बोलने तो? वाले अब उतना पब्लिक रहता है, जैसे हम लोग गाड़ी से जाएँगे वहाँ पे, बोलने वाले तो देखेंगे, अरे आ गई, आ गई, आ गई, सब बहुत से मतलब गंदे कमेंट बहुत से सारे सब लोग बोलते हैं। तो उससे सब नहीं मतलब रखते हैं हम लोग। हम लोग यही मन में रखते हैं कि जैसे हम जहाँ गए वो काम करें, बस काम करके वापस आ जाएँ, बस सुरक्षित होके वापस आ जाएँ। मन में यही रहता है हम लोगों के। जल्दी कार्यक्रम ख़त्म हो, जल्दी चले जाएँ, क्योंकि बहुत से होते हैं तुरंत स्टेज पे लगेंगे, हल्ला करने लगेंगे, अंड-बंड बोलने, तो उससे हम लोगों को नहीं मतलब रहता है। एक कान से सुनते हैं, एक कान से निकाल देते अच्छा, हैं। कभी आपके साथ ऐसा कुछ हुआ कि आपको वहीं पे बंद करके छोड़ के जाना? नहीं, 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 अभी तो जब से 2 साल से हम आए हैं, लेकिन अभी हमारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, कभी भी नहीं हुआ है। कभी कुछ नहीं हुआ है। लेकिन डर लगता है। डर लगता है, अंदर से डर लगता है। कभी कोई इनाम देगा तो ऐसे करके देगा, तो डर लगता है कि कोई हथवे नहीं पकड़ के खींच के, अब इतना ऊपर स्टेज रहता है, कोई हथवे नहीं पकड़ के खींच दे, डर लगता है अंदर। ब मतलब खींच देगा तो गिर जाएँगे, गिर चोट तो? जाएँगे, चोट भी लग जाएगा, बेइज्जती होगा ऊपर से। हाँ, तो यही सब सोचते हैं, यही चाह रहे हैं हम लोग कि बस जो भी सोच के हैं, जो भी ये है, बस अपना सोच बदलें। जैसे अपने घर में अपने बहन-बेटियों का इज़्ज़त करते हैं, वैसे जैसे स्टेज पे हम लोग जाते हैं तो हम लोगों का भी इज़्ज़त है ना।